राशन नहीं लेंगे। राशन ये तो गुलाम बना के हमें अपंग बना दिया है। हाँ। अरे देना है तुमको तो नौकरी दो, रोजगार दो। तुम 5 किलो राशन देके हमको अपंग बनाना चाहते हो कि हम खा लें दिन भर ताश पीटे है? तुम्हें कुछ देना, देश का विकास चाहते हो तो हमको नौकरी दीजिए, जॉब दीजिए, शिक्षा दीजिए, समान शिक्षा रोजगार का नारा दिए हैं। नारा देता है बस हाँ, वो हाँ। तो नारे से पेट भर जाएगा हमारा। नारे से हमारे बच्चे डीएम एसपी बन जाएंगे। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है। आज एक एमबीबीएस करने वाला यदि कोई करना चाहता है तो कम से कम उसको 50 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख वही बोल रहे हैं जो बोल रहे थे कि 12वीं के बाद इंटर में जाने पर लैपटॉप मिलेगा, तो उनका बात छोड़ दीजिए। हाँ। समाजवादी लेकिन जनता तो नहीं वोट करती, आप कह रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। जनता मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी चीज सही है, ये इनके प्रकार छद्म तरीके से जनता को मोह के जो है पिछड़ों का अलग से विकास करेंगे, अलग से कमेटी, 69,000 भर्ती घोटाला हुआ, इतना पिछड़ों विकास करेंगे। बेचारी मार महिला तो उसका हाथ तोड़ दिया गया। सुनिए, हाथ मार के तोड़ दिया गया। पिछड़ों गिनती जो करा रहे हैं विकास क्या करेगा? किस तरह विकास करेगा? कैसे करेगा? जिसकी संख्या नहीं मालूम उसको विकास करेगा वो? क्या तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के कार्यालय पर है और आज ही बाबू सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में कार्यकर्ता हैं हम इंडिया गठबंधन के, हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि अब जो माहौल है इसलिए जौनपुर का गर्मा गया है क्योंकि धनंजय सिंह अब जेल से छूट कर आ गए हैं। ये कहा जा रहा है कहीं न कहीं माहौल जो है टाइट है, चुनावी माहौल। क्या हाल है भैया? बहुत शानदार है और इस बार यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी 2 लाख से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनका जो है जौनपुर से जुड़ाव कम है। धनंजय सिंह अभी जेल से छूट कर आए हैं, कहे हैं कि वो बाहरी हैं, उनका जौनपुर से जो जुड़ाव है वो कम है। ऐसा नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा जी पूरे यूपी के हैं और यूपी से जौनपुर अलग नहीं है। इसलिए ये जो कह रहे हैं लोग बनारस में नरेंद्र मोदी जी आके चुनाव लड़ रहे हैं जो गुजरात से हैं, तो क्या वो बनारस के हैं? ऐसा नहीं है। यह वो कहते हैं कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा नहीं है। अगर वो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है तो यहाँ जौनपुर की जनता ने बाबू सिंह कुशवाहा जी को बुलाया है। यह जौनपुर की मांग है, इसलिए कुशवाहा जी यहाँ से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से चुनाव को जीत रहे हैं। मैदान में कृपा शंकर सिंह हैं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय हैं, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पीडीए है, पीडीए परिवार है जो बड़ा है, 80% आबादी है, तो पीडीए जीतेगा। बाकी सारे लोग जो है जिस विचारधारा से आते हैं, संविधान बचाने की यहाँ पे लड़ाई है और वो ऐसे लोग जो संविधान के लिए खतरा है, उस विचारधारा के खिलाफ इस बार जो है जौनपुर की जनता पीडीए को वोट देगी। बाबू सिंह कुशवाहा जी भारी मतों से जीते। बात समझ में जो आप कहना चाहते हैं, पीडीए जो है इसके पहले पीडीए नहीं बना था, लेकिन अभी जो है जब आदमी पीड़ित होता है, हमने महसूस किया काफ़ी दिनों से 76 सालों में, जब धोखे में हमने बहुत लोगों को वोट किया, लेकिन आज जो है हम पीडीए परिवार के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उसके तहत माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, कांग्रेस ने धोखा दिया है, आप उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है, लेकिन अपेक्षाकृत उसकी अपेक्षा हम आज जो है बीजेपी जो है जितना संविधान को जितना नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं रहा है। उसकी अपेक्षा अगर हम देखते हैं, क्या कहेंगे सर? बीजेपी नुकसान पहुंचा रही क्या? बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है? बिल्कुल नुकसान पहुंचा रही है। क्या नुकसान पहुंचा रही है? बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने संविधान को नहीं पहुंचाया, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने 400 पार का नारा देकर के संविधान बदलने की बात की है, निश्चित खतरा है संविधान पे। यदि 400 पार जाते हैं तो संविधान बदलेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। कांग्रेस ने भी टीवी एक्टर भगवान राम कहे जाने वाले अरुण गोविल मेरठ से प्रत्याशी होते हैं
उनका बयान आता है, अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारा जाए। त्रुटि तो कब से सुधार रहे हैं, 10 साल से सुधार रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, पकौड़ा तलने को रोजगार मान रहे हैं। स्वरोजगार को रोजगार करें, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं सर। लेकिन हमारा नारा है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और दोनों गुजरातियों को राज बदल दो। हाँ, वो भी तो देश में है, क्यों गुजराती ही कह रहे हैं उनको, तो देशवासी यहाँ भी तो पे कह सकते 40 हैं। पिछड़ा अकलियत भी तो यही का निवासी है, मूल्यवासी है, क्या का नहीं है। देखिए उस समय की कांग्रेस की स्थिति और थी, वहाँ के उनके नेता कुछ और थे। आज जो है माननीय राहुल जी इस स्थिति को समझ रहे हैं, और जो बाबू सिंह कुशवाहा जी ने नारा दिया था कि गरीब हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान, इस नारे को लेकर के और जो जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल जी ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। हाथी को कमल के हाथी जो है ना कमल के फूल को सूंघ ली और उसमें कीड़ा था और हाथी के मुंह में चला गया और वो मर गई। मर गई? हाँ। मर गई। नहीं, इतनी तेज गर्मी पड़ रही, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है ना कि पानी के बगैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी इतना दूषित हो चुका है कमल का फूल मुरझा गया कि कमल का फूल गर्मी के कारण मुरझा गया है और पानी नहीं मिला, हाथी को फेंक दिए, इसलिए वो चली गई। हाथिये तो कमल को नुकसान पहुंचा रही है। हाथिये कमल को एकदम मुरझा दिए, खांच दिए। हाथिये तो एक रूप से देखा जाए पूरा कमल चबा गई। अब तो धनंजय सिंह जेल से भी छूट के आ गए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार यहाँ 73 लोकसभा से बाबू सिंह कुशवाहा 2 लाख वोट से मोदी जी तो कह रहे हैं जन जन का विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन भी दे दिए। देश को 75 साल आजाद हुए हो गया, आज मोदी जी ने एहसास करा दिया कि मेरे कार्यकाल में तो इस देश को आजाद होने के बाद आज भी जनता 5 किलो राशन के लायक है और वो विकास दिखा रहे हैं। ये 5 किलो राशन के बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 5 किलो राशन में ही जनता को ये दिखा रहे हैं कि हमारी जनता आज भी 5 किलो राशन के लिए मोदी जी रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, इतनी गरीबी, मोदी जी रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी जो है जुमलेबाज हैं। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किए, 10 साल में क्या किए? नौकरी ले लिए, दिए नहीं, लोगों को बेरोजगार कर दिए, रेलवे को बेच दिया, जहाज को बेच दिया और तमाम सरकारी संस्थानों, बीएसएनएल तो चौपट हो गया। जो बीएसएनएल का सिम हर आदमी लेता था, हर आदमी बीएसएनएल नंबर यूज करता था, सांसद कोटे से सिम मिलता था, लेकिन बीएसएनएल जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, सरकार का मंत्रालय था, मोदी जी उसको एकदम भट्ठा बैठा के अपने मित्रों को अपने मित्रों को उन्होंने मालामाल कर दिया। जियो किसकी कंपनी है? आप बताइए, जियो किसकी कंपनी है? उसका फायदा किसको हो रहा है? अरे बाकी भी कंपनियां हैं यार। नहीं, हम जियो की बात कर रहे हैं। जियो किसकी कंपनी है? उसका फायदा किसको हो रहा है? वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम आप सुने होंगे, धन मनाइए सुप्रीम कोर्ट का, जिसने काले जो है सच्चाई पर से जो है मतलब जो होता है पर्दा हटा दिया। नहीं प्लीज अब सच्चाई को सुन के जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितने 1000 करोड़ रुपए मोदी जी चंदा ले लिए। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा ले लिए। जो लोग वैक्सीन लगवाए आज वो बेचारे मर रहे हैं। उनको तो हर पार्टी लेती है, कहाँ लेती है? कांग्रेस नहीं लेती है, सपा नहीं लेती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट आई है 90% में भाजपा को चंदा मिला है, 10% में देश के जो है 100 पार्टियों को मिला है। मोदी जी को शायद पसंद करते हैं लोग। मोदी जी को पसंद करते हैं। ईडी सीबीआई के डर के नाते देते हैं। बाकी मोदी जी को उनकी पत्नी नहीं पसंद की तो लोग क्या करेंगे? अगर इतने पसंदीदा होते वो तो उनकी पत्नी क्यों नहीं पसंद करती? क्या कह रहे थे सर, आप क्या कह रहे थे? क्या कर रहे हैं भैया? तो क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? माहौल इस समय इंडिया गठबंधन की बात मोदी जी कर रहे हैं कि कांग्रेस आई मुसलमानों को मंगलसूत्र 10 बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी। मोदी जी 2014 में आप सोना कीमत कितना था? 26,000 रुपए 10 ग्राम सोना मिलता था। 2014 से अब तक देखिए 90-96 हजार रुपए का 10 ग्राम सोना है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी मंगलसूत्र पे अटैक कर रहे हैं, मंगलसूत्र पे मोदी जी मार रहे हैं। कोरोना काल में महिलाओं के जितनी कोविड से महिलाएं मरी हैं और इतना पुरुष मरे हैं, कितना विधुर हुए हैं, कितनी महिलाएं विधवा हुई, आप कोरोना काल पे बात नहीं कर रहे हो।
यही तो सुप्रीम कोर्ट का धन्य मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कोविड का जो जजमेंट का ऑर्डर आया उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ कोरोना काल में कोविड से ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी और हार्ट अटैक जैसी और मोदी जी तो आपके भले के लिए लगवाए थे ब्लड क्लॉटिंग अपनो कायदा मोदियो जी लगवा ले तो जानी दही दिखावा है खाली फोटो खिंचावत है सिरिंजी लगवा अखिलेश यादव नहीं लगवाए। अखिलेश जी बहुत सच्चे नेता हैं, वो भविष्यवाणी जानते हैं, वो नौजवानों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, गरीब मजदूर अल्पसंख्यक के बारे में जानते हैं, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था ये कोविड नुकसान पहुंचाएगा। बताइए, बोलिए, आइए सर, क्या बोलते हैं? क्या माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? माहौल क्या देखना है, आपको नहीं दिख रहा है? आज नामांकन में जो जयंत साहब उभरा था, कह रहे बाहर से लोग आए थे। कुछ नहीं, हम आपको शांत रहिए, मैं बता रहा किस गांव से आए थे बताऊं? हूँ। इस कार्यक्रम में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता थे, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी। लेता हो पहले एक्टर ये जो नाच वाले हैं, जो फिल्म वाले, वो करते थे विज्ञापन, और ये क्रिकेट वाले, इस देश का प्रधानमंत्री भी वो विज्ञापन लेता है, प्रचार करता है हर कंपनियों का, हर लोगों का, खाद भी बेचवाता है तो उस पर अपना नाम लिखवाता है, हर जगह अपना फोटो खिंचवाता है, विज्ञापन लेता है। आप ये बताइए, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे गुजरात के, तो अडानी कहाँ थे? कोई नाम सुना था? कोई बुजुर्ग को बता दे। कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी है? बात सुन लीजिए पहले, सुनाइए। बुजुर्ग जो है उससे पूछे कि टाटा और डालमिया और अन्य लोगों के अलावा कोई दिखता था? लेकिन जब ये मुख्यमंत्री हुए तो अडानी का जो भी पैसा है, जो धन है, वो सीधे प्रधानमंत्री का है, मोदी का। मैं कह रहा हूँ पूछिए, पता करिए क्या करते हैं। हमेशा कोई गरीब ही रहेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये क्या करते हैं? ये कारण विज्ञापन लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं, विज्ञापन लेते हैं, और क्या करते हैं? विज्ञापन लेते हैं और पैसा कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अरे झोला पहले भेज दिए और केवल दें लेकर जाना है। झोला पहले मोदी जी कहे 400 पार, आप कह रहे हैं झोला लेकर चले जाएंगे। अरे 400 पार तो कुर्सी और से बेचन, गंगा में बेचन, वो कहना कुछ 400 और देना को 150 में। तू हाल ही नहीं करवा, 100 पार हो जाए तू जा देवा 100 पार। मोदी और क्या? मोदी की लहर नहीं सुनामी, आप कह रहे हैं कि 400 मोदी माने झूठा होला। लहर झूठों की होती है, लहर झूठों की होती है। अरे मीडिया क्या करेगी? मीडिया करेगी, जनता जो करेगा ईवीएम से काम कर लेते हैं। अरे मोदी जी 5 किलो रसन देते हैं। हाँ, जानते नहीं, बहुत लोग नहीं खाते। नहीं खाते हैं, जनता खुश है। 2 बार जिता दी है, भेज देते हैं। 2 बार जिता दी है। अरे 2 बार 4 बार 10 बार जीतेगा आदमी। ये नहीं है जीतेगा नहीं, लेकिन अगर जीत जाए तब न समझा जाएगा। हाँ, अब की बात कहते रहे मोदी 400 बार, क्या कहेंगे सर? मोदी जी बोल रहे हैं 400 के पार, और हम ये बोल रहे हैं कि अब बस कर यार, बस कर यार, बिल्कुल बस कर बस कर यार, बिल्कुल बस कर यार, बिल्कुल बस कर यार। 400 पार तो छोड़ दे, अब बस कर यार। झोला ले ले यार, और चल दे यार, चल दे यार, बिल्कुल। अब छोड़ जान हमारी, ठीक है, अब सरकार होगी हमारी, छोड़ जान हमारी, अब सरकार होगी हमारी, और देश पर करेंगे राज। मौर्य यादव समाज और ये ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अब इनका आएगा शासन। जो पहले बृहद भारत था, जो यहाँ से ईरान इराक तक फैला था, वो शासन अब आने वाला है, और इस बार शासन आके दिखाएंगे हम। राशन नहीं लेंगे, राशन ये तो गुलाम बना के हमें अपंग बना दिया है। अरे देना है तुमको तो नौकरी दो, रोजगार दो। तुम 5 किलो राशन देके हमको अपंग बनाना चाहते हो कि हम खा ले दिन भर ताश पीटे? तुम्हें कुछ देना, देश का विकास चाहते हो तो हमको नौकरी दीजिए, जॉब दीजिए, शिक्षा दीजिए, समान शिक्षा दीजिए का नारा दिए हैं। नारा देता है बस वो, तो नारे से पेट भर जाएगा हमारा। नारे से हमारे बच्चे डीएमएसपी बन जाएंगे। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, आज एक एमबीबीएस करने वाला यदि कोई करना चाहता है तो कम से कम उसको 50 लाख रुपए चाहिए, और आज कोई हमारा बच्चा डीएमएसपी नहीं बन सकता है, न आईएएस बन सकता है। लेटर एंट्री से डायरेक्ट आईएएस बन रहा है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति करोड़पति बनाएंगे। बस वो देखते रहिए कागजों में, ग्राउंड में दीजिए हमको, ग्राउंड में ला करके दीजिए, हम बताएंगे कहाँ मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो तो पहले बार भी बताया, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रुपए नौकरी देंगे, वो मैनिफेस्टो कहाँ घुस गया? करे पिछड़ों का अलग से विकास करेंगे। 15 लाख वही बोल रहे हैं जो बोले थे कि 12वीं के बाद इंटर में जाने पर लैपटॉप मिलेगा।
मिलेगा तो उनका बात छोड़ दीजिए। हाँ। समाजवादी लेकिन जनता तो नहीं वोट करती, आप कह रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। जनता वोट करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी चीज सही है, ये इनके प्रकार छद्म तरीके से जनता को मोह के जो है पिछड़ों का अलग से विकास करेंगे, अलग से कमेटी, 69,000 भर्ती घोटाला हुआ, इतना पिछड़ों विकास करेंगे। बेचारी मार महिला तो उसका हाथ तोड़ देगा, सुनिए हाथ मार के तोड़ दिया गया। पिछड़ों की गिनती जो करा रहे विकास क्या करेगा, किस तरह विकास करेगा, कैसे करेगा? जिसकी संख्या नहीं मालूम उसको विकास करेगा वो? कह तो रहे विकास करेंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति, 3 करोड़ महिला दीदी को लखपति करोड़पति बनाएंगे इस बार के मैनिफेस्टो में मोदी जी शिक्षा को महंगा करके एक गरीब आदमी डॉक्टर कैसे बनेगा? शिक्षा क्यों नहीं मुफ्त करते? शिक्षा को मुफ्त कर दे। क्या कह रहे हैं मोदी जी? माने नहीं पढ़े हैं, विलोम शब्द पढ़े हैं। हाँ। अगर वो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे तो मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम 2 करोड़ बेरोजगार पैदा करेंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, बेरोजगार हो जाएंगे। क्या बात का उदाहरण है ताजा नोटबंदी, जिनमें 3 लाख एनजीओ कंपनी बंद किए और 2 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। मोदी जी विलोम पढ़े हैं, माने नहीं पढ़े। अगर मोदी जी जो भी कहते हैं, अगर 3 लाख औरतों 1 लाखपति बनाना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि उसका जो विलोम शब्द निकाल लीजिएगा और 3 लाख औरतों को उसी गति में भेजने का काम करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी विकास कर रहे हैं, उनका विदेशों में डंका बज रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? विदेशों में तो डंका बज रहा है, इसीलिए तो आज इंग्लैंड अमेरिका जहाँ तमाम देश है उनके उंगली उठा रही है। हाँ। अभी हर जगह का जो है सचिवालय को बुला करके बैठकें किए हैं कि भाई हमारे देश की, जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, चैनल नहीं देखते क्या? केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। तो जब विदेश के लोगों ने जो है विरोध किया तो भारत सरकार ने वहाँ के सचिव को बुला करके जो है विरोध दर्ज कराया कि आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल मत करिए। क्या डंका? अगर डंका होता तो विरोध विदेश उंगली उठाता। तो भ्रष्टाचार किए थे, घोटाला किए थे। आप नहीं चाहते भ्रष्टाचारी जेल जाए, आप नहीं चाहते भ्रष्टाचारी जेल जाए। लेकिन अगर भ्रष्टाचारी ही गवाही करे तो उसके गवाही को आप मान करके जो है किसी को भी आप जेल में डाल देंगे। उनको जो गवाही किया वो स्वयं भ्रष्टाचारी है, स्वयं भ्रष्टाचारी है, उसके गवाह पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर किसी अच्छे आदमी के गवाही पर गिरफ्तार किया गया होता तो मैं मान लेता कि केजरीवाल गलत है, लेकिन गवाह खुद भ्रष्टाचारी है। 100% बता, क्योंकि जिसने गवाही की है वो उसके बाद में मोदी जी को जो चंदा भी दिया है और वो गवाही किया है। कैसे मान लिया जाए? क्या भारत की जनता बेवकूफ़ है कि आप कुछ भी कह लो हम मान लेंगे? हम अंधे नहीं है। हम देख रहे हैं कि आपने जो है गवाही उसी की मानी है जिसने स्वयं भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि यमराज खड़े मिलेंगे अगर आप कुछ गलती करोगे, कोई गलती करेगा, अपराध करेगा तो हर चौराहे पे यमराज हैं, उसके लिए खड़े हैं। सांड है, यमराज नहीं है। हाँ। सांड खड़े कर रखा है उसने और वो सांड जो है यमराज के पास पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो एक्सीडेंट होता है तो वो सही बोल रहा है कि वो यमराज है वो। तो वो एक माध्यम है कि अरे एक समय ऐसा था, गुंडों माफियाओं का ऐसा राज था, जो सपा सरकार थी, जो अन्य सरकार थी, ऐसा संरक्षण करती थी। माफियाओं के आगे उनके काफिले, मुख्यमंत्री काफिला रुक जाता था, जज का काफिला रुक जाता था। आज माफियाओं का इतना आतंक था, माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं योगी जी। आजकल क्या हो रहा है, जो भी माफिया देश के अंदर पैदा हो रहा है वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है और वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। वो बीजेपी माने वॉशिंग मशीन। जो भी माफिया देश का है, गुंडा है, बदमाश है और जिसके उस पर मुकदमे हैं, अरे योगी जी के ऊपर तो खुद कितने मुकदमे लगे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने वापस लिए। तो जो खुद के इतने मुकदमे लेकर के अपने वापस ले रहा है तो वो दूसरे के मुकदमे कैसे नहीं वो वापस करेगा और उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेना तो पूरे दाग धुल जाते हैं। मोदी जी के पास बुलडोजर है, अपराधियों पे जम के चला रहे हैं। बुलडोजर सबके पास है, मौका नहीं दीजिए। एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे हम। अच्छा, हिसाब लेंगे? बिल्कुल हिसाब ले लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल हिसाब ले लेंगे। बुलडोजर वो सिर्फ उन्हीं के पास से चाबी नहीं, चाबी सबके पास होती है। नहीं रखेंगे, किसी का उधार नहीं, उधार किसी का नहीं होगा। बिल्कुल। किसको चेतावनी दे रहे हैं आप? हम जो है जनता हमारे साथ है, ठीक है, और जो है बीजेपी सरकार बहुत भ्रष्टाचार है। क्या कह रहे सर? योगी जी ने जो मानक तय किया है भूमिका चलाने का, वो मानक तो लागू होगा उनके जाने के बाद भी। और दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अमृत काल का पहला मजा चखाया था आज़ादी का, उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया, मिठाई खिलाया गया था। क्या कहते हैं इसको? बलात्कारियों की पार्टी नहीं कहेंगे? बलात्कारियों को रिहा करना, अमृतकाल का प्रथम मजा चखाना और उनको फूल माला से स्वागत करना, क्या उनके घर बुलडोजर नहीं चल सकता था? अभी जो अयोध्या में
फर्जी ईमेल से जो है मुसलमानों का नाम लगा करके अयोध्या में बम ब्लास्ट करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उसमें जब बुलडोजर चला वहाँ चलने के लिए अपराधियों के, पता चला कि वो दोनों ब्राह्मण निकले।